हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, टाइप ऑफ रूट्स, फ्रूट्स नहीं रूट्स। देखो, अ, ये तो है ही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और यहाँ एक्स इक्वल टू क्या हो गया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, अच्छा। If all the coefficients of a, b, c are rational and b is perfect square, d is perfect square and d is greater than 0, तो क्या होगा? तो रूट्स आर रेशनल। रूट्स कैसे होंगे? रेशनल होंगे। क्या कह रहा है? इफ ऑल द कोफिशिएंट ए बी सी आर रेशनल, अगर ए बी सी तीनों रेशनल होंगे और डी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा यानी ग्रेटर और ग्रेटर देन 0 होगा, तो रूट्स क्या होंगे? रेशनल होंगे। और if all the coefficients a b c are rational and d is not a perfect square, d अगर perfect square नहीं है लेकिन अगर d greater than 0 है, तो क्या होगा? रूट्स आर इरेशनल। रूट्स कैसे होंगे? इरेशनल। इस बात पर गौर फरमा लेना अपना, क्या कि इफ ऑल द कोफिशिएंट ए बी सी आर रेशनल, तीनों कोफिशिएंट क्या होने चाहिए? रेशनल। एंड डी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, डी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर बट d इज ग्रेटर देन 0, तो रूट्स कैसे होंगे? इरेशनल होंगे। एंड इरेशनल रूट्स एग्जिस्ट इन पेयर। पेयर मतलब p प्लस अंडर रूट क्यू और p माइनस अंडर रूट क्यू की फॉर्म में होंगे एंड p माइनस अंडर रूट क्यू की फॉर्म में होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखो, देखो जैसे कि मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 है, तो ये क्या हो गया? x इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 7 अपॉन 2 है, दैट इज 2। एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस 9, तो माइनस माइनस प्लस 4 7 28 अपॉन 2, 28 और 2 30 और 7 37, तो ये क्या हो गया? x इक्वल टू माइनस 3 प्लस अंडर रूट 37 अपॉन 2 और माइनस 3 माइनस अंडर रूट 37 अपॉन 2। ठीक है, तो देखा जाए तो ये जो कंडीशन है दोनों, ये हमारे पास ये तो आ गई। देखो p प्लस अंडर रूट क्यू कैसे बताता हूँ। देखो एक एक स्टेप और बढ़ा दो, इसमें कोई बात नहीं है। देखो फिर उसके बाद में चल लेंगे केस सेकंड की तरफ, तो बताता हूँ। देखो इसको ऐसे लिख दो, x इक्वल टू माइनस का 3 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 37 अपॉन 2, और इसे लिख दो x इक्वल टू माइनस का 3 अपॉन 2 माइनस अंडर रूट 37 अपॉन 2। तो ये तो क्या कंडीशन हो गई? p माइनस अंडर रूट क्यू की कंडीशन हो गई। और ये क्या कंडीशन हो गई? ये x इक्वल टू p प्लस अंडर रूट क्यू की कंडीशन हो गई। x इक्वल टू है ना, तो ये इस तरीके से ये मतलब आपका इरेशनल प्रकार के रूट आ जाएंगे। ये जो बताया है ना मैंने, इरेशनल एंड इरेशनल रूट्स एग्जिस्ट इन पेयर, तो किस प्रकार का पेयर एग्जिस्ट करेगा उनका वो बता दिया। ठीक है, आगे देखो केस नंबर सेकंड। केस सेकंड क्या है? सॉरी, देखो इफ ए बी सी बिलोंग्स टू आर एंड डी इज नेगेटिव, तो क्या होगा? रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स आर इमेजिनरी बोले तो देखो आयोटा, अब आयोटा क्या होता है? आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है जिसे अंडर रूट -1 की वैल्यू होती है जो। ठीक है, और एक चीज जरूरी बात क्या? एंड इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स रूट्स ऑल्सो एग्जिस्ट इन पेयर। इमेजिनरी रूट्स भी एग्जिस्ट करते हैं पेयर के अंदर। ठीक है, लेकिन ये कैसे होते हैं? p प्लस आयोटा क्यू और p माइनस आयोटा क्यू की फॉर्म में होते हैं।
क्योंकि जैसे मान लो अंडर रूट में नेगेटिव है, मान लो q, तो इसको हम लिख सकते हैं q डॉट अंडर रूट -1 की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई है, माइनस आएटा, इसको मैं -1 और इसे मैं लिख दूंगा आयोटा q। तो ये आयोटा q ये यहाँ से आया है, ये ठीक है ना, ये एक ही चीज़ है ये, ठीक है, समानार्थी अर्थ निकलते हैं इनके। इस प्रकार से ये दो रूट हो गए इसके, एक तो p माइनस आयोटा q और एक p प्लस आयोटा q। ठीक है, अब देखो आगे, देखो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, देखो ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और ये अब अभी भी मैं कह रहा हूँ कि ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। यहाँ से इसका x निकालो, -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा, x इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 दैट इज अंडर रूट माइनस का 3 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा, देखो x इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2 कॉमा माइनस का 1 अपॉन 2 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2। ये इस प्रकार के इसके दो रूट हो गए हैं, ठीक है ना, क्लियर। आगे देखो केस थर्ड, केस थर्ड क्या कह रहा है, इफ ए एक्स स्क्वायर, वही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 1 एंड b एंड c बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर ये इंटीजर से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और d इज ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब आप जानते ही हो, d इज ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन अगर होती है तो, है ना, देन क्या होगा, रूट्स आर इंटीग्रल, रूट्स आर इंटीग्रल। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो यहाँ a इक्वल टू क्या हो गया 1, b इक्वल टू क्या हो गया 3 और c इक्वल टू क्या हो गया माइनस का 4। यहाँ एक बार d निकालो, तो ये b स्क्वायर, ये हो गया b का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -4, तो ये कितना हो गया 3 3 9 और प्लस 4 चौक 16, 16 और 9 25, और आपको पता है 25 का कम परफेक्ट स्क्वायर है एक नंबर, तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac ये अपॉन 2a यानी 2, x इक्वल टू -3 प्लस माइनस 5 अपॉन 2, x इक्वल टू ये कितना हो गया -3 प्लस 5 अपॉन 2 और x इक्वल टू -3 माइनस 5 अपॉन 2, 5 और 3 8 का आधा -4, और यहाँ से देखो 5 में 3 गए 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, सॉरी x, तो ये कितना आ गया x इक्वल टू 1 आ गया, x इक्वल टू क्या आ गया 1, तो 1 और -4, देखो गौर करो क्या रूट इसमें हमारे इंटीग्रल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ठीक है, इस तरीके से ये रूट्स के लिए कह रहा है, क्लियर। और देखो एक इसमें एक और चीज क्या, देखो अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो, जहाँ ए इक्वल टू अगर आप 1 रख दो, ए इक्वल टू क्या हो गया 1, तो क्या हो गया ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अच्छा, जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ इसमें एक बार उस पर गौर फरमाना क्या कह रहा हूँ मैं, तो यहाँ से अगर जो हमारा फॉर्मूला है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4, ए की जगह तो 1 है तो c अपॉन 2 है यानी 2, अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4c, बी स्क्वायर माइनस 4c, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, ये वाली क्वांटिटी तो हम ये मानकर चल रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। और अब ये डिपेंड करता है बी जो है वो इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है, ठीक है, तो और अपॉन 2, देखो बी अगर इवन होता है तो क्या होगा, और यहाँ से जाके यहाँ मुड़ जाओ, और इफ बी इज इवन, है ना, और इफ बी इज ऑड,
बी अगर ऑड हो तो क्या होगा? तो देखो देखना ध्यान से क्या कह रहा हूँ मैं। बी अगर इवन होता है तो माइनस का कोई इवन नंबर, देखना ध्यान से, प्लस माइनस अंडर रूट कोई इवन नंबर का स्क्वायर माइनस को सी इवन हो या ऑड हो, अगर 4 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये भी इवन ही हो जाएगा। ठीक है, अपॉन क्या है, अपॉन 2, यानी उसका आधा करना है। तो इवन के स्क्वायर में से इवन को लेस करके उसका रूट लोगे तो इवन ही आएगा, करके देख लेना। इवन में अगर इवन जोड़ोगे तो इवन ही आएगा, इवन में अगर इवन जोड़ोगे तो इवन ही आएगा, और इवन में से अगर इवन को घटाते भी हो तो भी इवन ही आएगा, और उसका हाफ भी इवन ही आएगा। तो ये तो हर कंडीशन में फिर यहाँ पर क्या आ गया, इवन ही आ गया ये तो। अब जरा इसे देखो ऑड में, तो माइनस ऑड प्लस माइनस अंडर रूट, ऑड का स्क्वायर -4 इंटू इवन सी, तो वो तो इवन ही होना है। ठीक है, अपॉन 2, आधा करना है उसका। तो देखो इसमें क्या करना है अब एक चीज गौर करो, कोई भी ऑड का स्क्वायर सोचो, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से कोई भी इवन नंबर घटाओ, 25 में से आप 4 घटाओगे 21 आएगा, 25 में से आप 6 घटाओगे 19 आएगा, यानी एक ऑड नंबर ही आ रहा है, एक ऑड नंबर ही आ रहा है। और ऑड नंबर मान लो वो परफेक्ट स्क्वायर है, ऑड में अगर आप ऑड जोड़ोगे प्लस माइनस ऑड, ठीक है, अपॉन 2, ऑड में अगर आप ऑड जोड़ते हो तो इवन मिल जाएगा, ऑड में से अगर आप ऑड घटाते हो, जैसे मान लो 21 में से 7 घटाए तो 14, फिर से इवन मिल गया। 21 में से 9 घटाओगे तो कितने बचेंगे आपके, 12, फिर से एक इवन ही मिल गया। तो ये हर कंडीशन में इसमें अभी भी क्या मिल रहा है, इवन, और उसका अगर हम आधा करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, एक इवन ही मिलेगा। ठीक है, अब इसकी समरी क्या कहना है, तो ये क्या मिलेगा, ये इवन। ठीक है, इसकी समरी क्या है वो देखो एक बार, कहना क्या चाहते हैं इससे, कि ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 अगर होता है तो कुछ बातें होती है, ठीक है, जो बताने की होती है, इसलिए बता रहा हूँ। देखो एक तो ए बी सी अगर क्यू यानी रेशनल नंबर है, और डी अगर पॉजिटिव है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, ठीक है, तो रूट्स आर रेशनल, दिस इंप्लाइज दैट तो ये इस कंडीशन में क्या होंगे, तो रूट्स आर क्यू, क्यू बोले तो रेशनल। ठीक है, अच्छा अगर ये ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू अगर होता है, ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू अगर होता है, ए बी सी बिलोंग्स टू अगर क्यू होता है, और डी अगर पॉजिटिव है, डी अगर पॉजिटिव है, और लेकिन डी अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो क्या होगा, देखो देखो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में रूट्स जो होंगे आर क्यू बार, क्यू बार बोले तो इरेशनल, ये रेशनल इरेशनल के लिए आप बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 1 देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, अब हम ये डिस्कस करने नहीं बैठेंगे कि क्या तो रेशनल होता है और क्या नहीं होता है। ठीक है, वो होगा पेयर की फॉर्म में, और रेशनल पेयर आपको पता ही है पी प्लस रूट क्यू और पी माइनस रूट क्यू होता है। ठीक है, और देखो आगे, जब ए बी सी बिलोंग्स टू अगर रियल नंबर हो और डी अगर नेगेटिव आ जाए, ठीक है, नेगेटिव होता है, तो क्या होता है, इस केस में रूट्स जो होते हैं इमेजनरी आते हैं।
क्योंकि आपको पता है डी नेगेटिव रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी इमेजिनरी रूट देते हैं, और वो उस समय क्या होता है p प्लस आयोटा क्यू कॉमा p माइनस आयोटा क्यू की फॉर्म में रूट आते हैं हमारे पास। ठीक है। अच्छा, और अगर a इक्वल टू 1 हो एंड b एंड c जो है वो या तो इंटीजर हो, मतलब इज z या i, मतलब दोनों इंटीजर को ही के ही सिंबल है ना अगर इंटीजर होते हैं, और d अगर या तो पॉजिटिव हो या फिर परफेक्ट स्क्वायर हो, पॉजिटिव हो या फिर परफेक्ट स्क्वायर हो, तो ये भी एक अलग ही प्रकार की कंडीशन है। ये होती है तो क्या होता है, तो रूट्स आर इंटीजर, रूट्स क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, इंटीजर। ठीक है ना। ये अब एक कुछ चीजें हैं जो आपको चेक करनी है। क्या चेक करना है, देखो चेक जरूर करना। क्या है कि देखो अगर ये इस तरीके से अगर आ जाए तो ये देख के तो आपको ऐसे लग रहा है कि ये तो जो रूट से उनका सम हो रहा है, रूट से उनका सम हो रहा है, तो आपको देखने में 2 और रूट 3 लगेंगे, क्योंकि 2 और रूट 3 जो है वो 12 को ही लिखते हैं रूट में अगर होता है तो। ये जो है ना ये 2 रूट 3, तो ये देखने में तो आपको जीरोस का सम और प्रोडक्ट लिख रहा है, बट यहाँ का जो है ये ऑल कोफिशिएंट आर नॉट रेशनल। भाई ये जो है ना ये यहाँ देखते हैं आप बोलोगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या डी पॉजिटिव है। देखो ए बी सी रेशनल होने चाहिए, बट ये यहाँ पर जो है इस केस में अगर आपको इसको डी पॉजिटिव करना है तो बता रहा हूँ, इस केस में तो ये ए बी सी में से जैसे सी ही है मान लो ये, तो ये एक रेशनल नंबर है, 10वीं में खूब प्रूव कराया आपने, खूब नंबर जुगाड़े इससे। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ऑल कोफिशिएंट आर नॉट रेशनल। ठीक है। अच्छा, एक ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस आयोटा ऑफ एक्स प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। इसके देखने में आपको माइनस का 2 और माइनस का आयोटा लगेगा। कैसे, अगर देखो आप इसको ऐसे लिखो एक्स स्क्वायर माइनस का, तो माइनस का 2 माइनस का आयोटा ऑफ एक्स प्लस माइनस 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0 अगर हो, और मान लो उसके दो रूट ये और ये हो, माइनस का 2 और माइनस का आयोटा हो, तो ऑल कोफिशिएंट आर नॉट इक्वल। भाई ये देखने में आपको ये देखो ये क्या कह रहा है, भाई यहाँ आते आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि क्या इसके रूट जो है वो पेयर की फॉर्म में होंगे क्या, बट ये गौर करो, ये कह रहा है ए पी प्लस आयोटा क्यू और पी माइनस आयोटा क्यू होंगे यदि ए बी सी जो है वो रेशनल नंबर होंगे, सभी ए बी सी क्या होंगे, रेशनल नंबर। क्या ये यहाँ पे आपको रेशनल दिख रहा है क्या, अरे भाई ये अब आपको देखने में ये एक चीज देखो, ये -2 और माइनस आयोटा ये वाले जो रूट्स है ये आपको पेयर में नहीं आएंगे। ये देखो ये कह रहा हूँ ये ए बी सी जो है वो अगर रियल नंबर होते हैं और डी अगर नेगेटिव होता है तो ए प्लस ये पी प्लस आयोटा क्यू और पी माइनस आयोटा क्यू यानी ये पेयर के फॉर्म में होते हैं, लेकिन ये इस केस में नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये जो है ऑल कोफिशिएंट आर नॉट रियल। ये क्या हो जाएगा, ऑल कोफिशिएंट आर नॉट रियल। ठीक है। अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, क्वाड्रेटिक हुज वन रूट इज दिस। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखो पहली बात तो ये बात ही अधूरी लिखी हुई है। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक है जिसका एक रूट 2 प्लस रूट 3 है, तो अब इसका क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं है, ये पूरी बात ही अधूरी लिखी हुई है। हाँ, पूरी बात क्या है, देखो ये है पूरी बात, एक क्वाड्रेटिक विद रेशनल कोफिशिएंट हैविंग वन रूट इज दिस। ठीक है, तो अगर रेशनल कोफिशिएंट है, अब एक ऐसी क्वाड्रेटिक देखो जिसकी कोफिशिएंट रेशनल हो, तो ये रेशनल होते हैं, तो क्या होता है इस केस में, रूट्स आर रेशनल, और अगर वो डी अगर पॉजिटिव होता है तो ठीक है,
और ये तो इंटीजर वाली बात हो गई, ठीक है, पॉजिटिव, ये रेशनल। तो इस समय देखो ए बी सी अगर रेशनल होते हैं और डी पॉजिटिव होता है, भले परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, अगर ये है एक, अगर p प्लस रूट क्यू है तो सेकंड जो है वो p माइनस रूट क्यू की फॉर्म में पाया जाएगा। तो ये 2 प्लस रूट 3 की फॉर्म में है। देन अदर इज 2 माइनस रूट 3 इस फॉर्म में पाया जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब इस पर बेस्ड फिर क्वेश्चन देखो। देखो, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओवर रेशनल कोफिशिएंट हुज वन रूट इज दिस। पहले तो ये देखो कि ये पाई अपॉन 10 है क्या भला ये। तो देखो, जो 2 cos स्क्वायर पाई अपॉन 30 कह रहा है ये। देखो पाई अपॉन 10 कितना होता है वो मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए। ये रेड थीम दे देते हैं इसको। देखो पाई अपॉन 10, अबे पाई अपॉन 10 जो होता है ना वो 180 अपॉन 10 18 डिग्री होता है। 18 डिग्री होता है, ठीक है। अब इसको देखो, ये लिखा हुआ है 2 cos स्क्वायर 18 डिग्री। इसे क्या लिख दूं मैं, cos 2 थीटा प्लस 1, तो cos 36 डिग्री प्लस 1। अब cos 36 डिग्री की वैल्यू मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में लर्न कराई थी, अंडर रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4 और प्लस 1 कर दो तो ये हो जाएगी अंडर रूट 5 प्लस 5, ठीक है, अंडर रूट 5 प्लस 5 4 और 1 5 अपॉन 4, ठीक है। अब यहाँ से देखो इसके रूट, पहला जो रूट है ना वो तो अल्फा इक्वल टू 5 प्लस रूट 5 अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है। और जो दूसरा वाला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 4। देखो यही बात आ गई यहाँ पर। फाइंड द क्वाड्रेटिक ओवर रेशनल कोफिशिएंट। रेशनल कोफिशिएंट दिए गए, रेशनल कोफिशिएंट होते हैं तो अगर ये एक 5 प्लस रूट 5 है तो दूसरा डेफिनेटली 5 माइनस रूट 5 अपॉन 4 होगा। यही बात हमने यहाँ पर ये इस वाले में करी है कंप्लीट, 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 वाले में, ठीक है। अच्छा, अल्फा और बीटा आ गई। अब हमें ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हुज वन रूट इज दिस। एक ऐसा, तो यानी एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बिल्डअप करनी है, तो इससे अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। देखो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 5 और 5 10 प्लस रूट 5 माइनस रूट 5 तो कट जाएंगे और 4 एलसीएम में 2 दूना 4 2 पंजे 10, 5/2 आ जाएगा ये तो, ठीक है, 5/2। और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 अपॉन 4 चौक 16, 25 में से 5 गए 20 अपॉन 16, 4 पंजे 20 और 4 चौक 16, 5/4, 5/4। अब क्या करें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, थोड़ा सा अलग लिखता हूँ। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस का अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा यानी 5/2। तो इसको 1 मिनट के लिए मैं चलो ये लिख देता हूँ 5/2 प्लस का अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 5/4। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 4x स्क्वायर माइनस का 5 टू जा 10x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5, ये हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये इस तरीके से होगा, ठीक है। आगे देखो, वैसे ये एक और मेथड से भी किया जा सकता है अगर आप उस तक पहुंच जाते हो तो बता देता हूँ। चलो ये मेथड भी देखो। देखो अल्फा की वैल्यू है ना 5 प्लस रूट 5 अपॉन 4 तक तो हो गई थी, सेकंड वाला तो फिर वो आपने अज्यूम किया है।
देखिए यहाँ से निकालो 4 अल्फा इज इक्वल टू 5 प्लस रूट 5, इसको इधर बुला लो। देखो 4 अल्फा माइनस 5 इज इक्वल टू अंडर रूट 5, ठीक है। स्क्वायर कर दो, 4 चौक 16 अल्फा स्क्वायर प्लस 25 माइनस का 5 चौक 20 दूना 40 अल्फा इज इक्वल टू रूट 5 का 5। तो ये हो जाएगा 16 अल्फा स्क्वायर माइनस का 40 अल्फा, 25 में से 5 गए तो 20 प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये 4 कॉमन ले लो, तो 4 अल्फा स्क्वायर माइनस का 10 अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हटाओ इसको ये यहाँ से। 4 अल्फा स्क्वायर, 4 अल्फा स्क्वायर माइनस का 10 अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसको x से कंपेयर कर दो, ये देखो यही तो आंसर आ रहा है। ये मेथड नंबर सेकंड हो गया आपका, है ना। 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5, और ये आपका m1 है ही, ठीक है। किस तरीके से होगा ये, आगे देखो। फाइंड ऑल द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x, तो ये आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हो। ऑल द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x माइनस अल्फा, ये कराएं क्या? चलो करा देता हूँ इसको होमवर्क में, तो क्या दो देखो। फाइंड ऑल द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a फॉर विच द, अब इंटीग्रल वैल्यूज यहाँ पर करो, सबसे पहले अंडरलाइन इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a, ठीक है। इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a, है ना, फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इंटीग्रल रूट्स। इंटीग्रल रूट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। इंटीग्रल रूट्स, अब देखो इसको सॉल्यूशन में, सबसे पहले इसको खुद को सॉल्व करो। देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का ax प्लस का 10a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 10a को सही कर देते हैं, प्लस का 10a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका क्या करें, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 10x, तो एक्स स्क्वायर माइनस का x कॉमन, ये कितना हो जाएगा a प्लस 10, एक्स कॉमन a प्लस 10 प्लस 10a प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये भी इंटीजर, ये क्या है इंटीजर, और ये भाई साहब भी क्या है इंटीजर। अच्छा, तो इंटीजर है, तो जरा एक बार इसके आ, मतलब इसकी डिस्क्रिमिनेंट निकालो इसका। तो बी स्क्वायर, तो माइनस का a प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी क्या है 10a प्लस 1, ठीक है। तो d इक्वल टू, इसको सॉल्व करो, a स्क्वायर प्लस बी से प्लस 100 माइनस 4 एकम 4, 4 ढाई 40 a, 4 एकम 4 तो माइनस 4। तो d बराबर क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस का 20a और प्लस का 96, हो रहा है ना। तो इसको ये भी तो लिख सकता हूँ, देखो गौर करना, ये -4 और इसे क्या लिख दूँ, d इज इक्वल टू a माइनस 10 का स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं,
-4। अच्छा, अब इसका क्या करें, देखो, और ये क्या कह रहा है, हैज़ फाइंड ऑल द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए। अब ऐसे प्रकार के क्वेश्चन में इंटीग्रल वैल्यूज अब हमें पता करनी है। देखो डी जो है ना, डी, इसमें यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर आएगा पहली बात तो, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर आएगा। किसी भी इंटीग्रल क्वांटिटी का या किसी भी इंटीजर का आप स्क्वायर करो, उसमें से एक इवन नंबर लेस करोगे तो क्या आएगा, देखो ध्यान से देखना इसका क्या करना है इसके अंदर। देखो ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ये 4, ये खुद भी परफेक्ट स्क्वायर है। अब ये डी जो है ना, डी, इसमें डी को है ना, जो परफेक्ट स्क्वायर अगर आपको होगा, पहली बात तो ये तो है ही, ठीक है, इंटीग्रल रूट से, क्योंकि ये यहाँ पे 0 हो गया, 1 हो गया, 4, 9, 16, 25, 36, इस प्रकार का कुछ परफेक्ट स्क्वायर है ये, ठीक है। अब अगर डी बराबर कोई भी इंटीजर हो, ठीक है, उसका हो गया स्क्वायर और उसमें से कोई इवन नंबर निकल रहा है, ये तो आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो पहले वाले परफेक्ट स्क्वायर को निकालने के लिए हमने दूसरे वाले परफेक्ट स्क्वायर में से कोई इवन नंबर घटा देंगे। ये कब पॉसिबल है, ये तभी हो सकता है ऐसा जब इसको हम 0 पुट कर दें, तो इसकी एक परफेक्ट वैल्यू निकल कर आए कि ये परफेक्ट स्क्वायर कैसा है, होगा, कब होगा। तो इसके लिए क्या करें, a माइनस 10 का स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। तो a माइनस 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a माइनस 10 इज इक्वल टू +-2, 2 हो गए। a बराबर तो आ गया 2 + 10 12, और a बराबर आ गया आपका -2 + 10, तो प्लस का 8, तो 8 और 12, हमारे पास ये दो इंटीग्रल वैल्यूज आ गई, हमारा आंसर। अच्छा, इसका एक और तरीका है, देखो ध्यान से, क्या है ये, देखना, देखो इसका मेथड सेकंड क्या है। तो x माइनस ए, एक्स माइनस बी, यानी यहाँ पर 10 है ना, इक्वल टू -1। अब ये खुद कह रहा है कि ये कोफिशिएंट इसके जो है वो क्या है, फाइंड ऑल द इंटीग्रल वैल्यू फॉर द क्वाड्रेटिक विद दिस हैज इंटीग्रल रूट्स, बोल रहा है इंटीग्रल रूट्स, इंटीग्रल रूट्स बोल रहा है, तो ये इंटीजर ही होंगे, यानी ये क्या है, ये भी इंटीजर, ये क्या, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, सब इंटीजर है ना। तो यानी एक इंटीजर और दूसरे इंटीजर का प्रोडक्ट जो है वो -1, ये मेथड आपको ज़्यादा इजी लगेगा, आई होप सो। अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव कब हो सकता है, नेगेटिव का 1। पहला इली कंडीशन तो ये है कि ये वाला इंटीजर तो हो 1 और ये वाला हो -1, तभी इनका प्रोडक्ट -1 होगा। करो, देखो ये क्या है, x माइनस ए है ना, इज इक्वल टू 1 था, और x माइनस 10 इसकी जगह क्या ले ले, -1 इज इक्वल टू -1। तो x इक्वल टू तो आ गया यहाँ से a+1, और यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया, 10 में से 1 गया तो 9, तो 9 में से 1 गया तो 8, a इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर, 8। अच्छा, और केस सेकंड क्या है, ये तो केस फर्स्ट हो गया, केस सेकंड क्या है, केस सेकंड इंटीग्रल वैल्यूज हो, यहाँ पर फर्स्ट वाली तो हो -1 और सेकंड वाली हो 1, तो भी तो -1 ही आता है। तो फर्स्ट वाली -1 यानी x माइनस ए की जगह तो रख दो -1, और ये जो x माइनस 10 है ना, इसकी जगह रख दो आप +1। तो ये कितना आ गया, a माइनस 1, ये कितना आ गया, x इक्वल टू 10 + 1 11, 11 यहाँ रख दो, तो 11 + 1 12, a बराबर यहाँ पे क्या कितना आ गया, 12। तो a बराबर तो यहाँ से तो 12 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से a बराबर 8 आ रहा है, a बराबर
8 आ रहा है, तो जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, ए बराबर 8 और 12, और यहाँ हमारे पास क्या है 8 और 12, ये देखो ये भी यही है आंसर, है ना। तो इसलिए ये इस तरीके से होगा, ये लो 12, 8 और 12 है ना आंसर। क्लियर। अच्छा, क्वेश्चन बड़े गजब गजब के हैं, क्योंकि इसमें आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक है। और ये मैं अभी तक तो आज होमवर्क दिया नहीं है, ये मैं आपको होमवर्क देना चाहूँगा, कुछ क्वेश्चन जो आप थोड़े से ही है बस इसको ट्राई कर सकते हैं। ये हो गया होमवर्क एक, ठीक है। एक इसको आप होमवर्क में ट्राई करना, जेई मेंस में आया हुआ है 2021 में, जुलाई वाले अटेम्प्ट में। एक ये है 2020 में आया है,